ओवैसी साहब, आपको एक मैं मसले पे लाता हूँ। मैंने आपकी पूरी स्पीच सुनी संसद में, आपने लंबा भाषण दिया था। आप काफ़ी नाराज़ थे, गुस्से में भी थे जब आपने भाषण दिया। आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा था सदन में? नहीं, कहाँ गुस्सा था वो? गुस्सा तो नहीं था। नाराज़ थे आप? नहीं, आप यही बात नरेंद्र मोदी के बारे में क्यों नहीं बोलते? 1.5 घंटे का भाषण दिए। नहीं, वो बात अलग है भाई। आप नाराज़ थे, मैं तो सिर्फ 8 मिनट बोला, तो उसमें गुस्सा कहाँ नजर आएगा 8 मिनट? आपने 92 की बात को प्राण प्रतिष्ठा से जोड़ दिया, राम मंदिर वाले। हाँ बिल्कुल, ये फैक्ट है। देखिए, 22 जनवरी की बुनियाद तो 1949 में डाली गई थी, जब जीबी पंत ने मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखने की इजाज़त दी। 22 जनवरी की बुनियाद तो 6 दिसंबर को डाली गई। तो ये बिल्कुल सच है। और अगर 6 दिसंबर नहीं होता, 22-23 दिसंबर की रात में 49 में मस्जिद में मूर्तियां नहीं रखी जाती, तो 22 जनवरी मुमकिन था क्या? बताइए आप। लेकिन ओवैसी साहब, ये जो मंदिर बना है वो तो कोर्ट के आदेश से बना है। हाँ हाँ और बिल्कुल। उसका दूसरा पहलू भी है, नहीं, कोर्ट मस्जिद की जगह भी है। नहीं, कोर्ट इसीलिए तो हमने डिसएग्री किया था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम आस्था की बुनियाद पर ये फैसला दे रहे हैं। और वही सबसे बड़ा आज प्रॉब्लम बन चुका है, और कल भी बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप आस्था को फैक्टर बनाएंगे तो फिर एविडेंस का क्या होगा? अगर कोर्ट आस्था के फैसले करेगा तो फिर आपकी आस्था मेरी आस्था से बढ़ के कैसे होगी? बताइए आप। वो तो गलत है वो। इसीलिए हम यकीनन, सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट है, आखिरी कोर्ट है। और जस्टिस JS वर्मा ने कहा था, सही कहा था, कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। तो वो फैसला बिल्कुल, जो फैसला आया था वो आस्था की बुनियाद पर था। और जिस बात का मुझे खदशा था, डर था कि ऐसे कई इश्यूज ओपन हो जाएंगे, अब इश्यूज ओपन हो गए। आपका ऑब्जेक्शन किस चीज़ पे है ओवैसी साहब? आपका ऑब्जेक्शन राम मंदिर पे है या उससे जुड़ी आस्था से है? नहीं, मेरा ऑब्जेक्शन इस बात पर है कि 6 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट को वादा कर वहाँ पर अडवाणी और जितने बीजेपी RSS के नेता थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को वादा किया था कि हम मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे, और मस्जिद को उन्होंने शहीद कर दिया, डिमोलिश कर दिया। और तरफ तमाशा ये है कि किसी एक का भी कन्विक्शन नहीं हुआ उसमें, किसी एक का भी कन्विक्शन नहीं हुआ। अगर जीबी पंत उस वक्त उन मूर्तियों को हटा देते और बोलते कि नहीं ये गलत हुआ है, 145 CRPC इस्तेमाल कर लेते, तो ये इशू नहीं बनता। आप बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने 86 में ताले खोल दिया आप। तो ये तो एक नाइंसाफी की एक पूरी लिस्ट है। तो यही हम बता रहे हैं। क्यों किसी मंदिर के ऊपर हमारे को गुस्सा होगा? भाई ये मुल्क, जैसा अभी आपने कहा, ये मुल्क की खूबसूरती, इसकी डाइवर्सिटी है, इसका प्लुरलिज्म है। इस देश का कोई मजहब कभी था नहीं, ना कभी रहेगा। ये देश तो उन लोगों को भी मानता है जो किसी भगवान या अल्लाह को नहीं मानते। तो इस देश को अगर आप एक समुदाय, रिलीजन से जोड़ देंगे तो ये तो संविधान के खिलाफ है। लेकिन असदुद्दीन जी, अगर आप एक बात कह रहे हैं कि एक धर्म दूसरे धर्म से बड़ा नहीं होता, लेकिन आप सांसद हैं, आपने संसद में जब भाषण दिया तो आपने कहा आप राम के सम्मान करते हैं, और दूसरी तरफ आपने बाबरी मस्जिद जिंदाबाद बोला। हाँ, बुरी बात क्या है उसमें? मैंने कहा कि मैं नाथूराम के खिलाफ हूँ। आप खिलाफ है नहीं नाथूराम के? सबको होना चाहिए नाथूराम के खिलाफ। और बाबरी मस्जिद जिंदाबाद बोलना गलत बात क्या है? बाबरी मस्जिद को तो मंदिर तोड़कर नहीं बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां पर मंदिर तोड़कर नहीं बनाया गया। तो ये आर्गुमेंट जो बीजेपी झूठ फैला रही थी कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया, वो तो सुप्रीम कोर्ट नकार दिया। अच्छा, आप बताइए, बीजेपी को राम मंदिर कब याद आया? नहीं, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं, बता रहा हूं आपको। पालनपुर का रेजोल्यूशन 1989 में पास किया, उससे पहले तो नहीं हुआ। RSS बनी 1924-25 में, जब उन्होंने बात नहीं की। विश्व हिंदू परिषद बना 1960 में, वो नहीं बात किए। महात्मा गांधी से लेकर, सरदार पटेल से लेकर, के मुंशी से लेकर, बाल गंगाधर तिलक से लेकर, मालविया साहब से लेकर, किसी ने बात नहीं की वहां पर। आप 89 में पालनपुर रेजोल्यूशन पास करके आपने कहा कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, वो तो डिस्प्रूव हो गया।
लेकिन राम मंदिर का आंदोलन तो बीजेपी से पुराना है, वो तो सबको पता है। आप हेमंत जी की किताब भी पढ़ लीजिए, कहाँ 250 साल पुराना है। 1800, देखिए लीगल फाइट चल रहा था 1800 1875 80 में। मस्जिद के सामने चबूतरा था, मस्जिद पे झगड़ा नहीं था, वो चबूतरे पे झगड़ा था। वही तो हम बता रहे हैं आपको। लेकिन वो आस्था की भी तो बात है अरे ओवैसी साहब। चबूतरा बाहर है भाई, मस्जिद में अंदर तो नहीं था। आपने चबूतरे को छोड़कर मस्जिद के अंदर मूर्तियां रख दी और उसके बाद लॉक डाल दिए। अच्छा, आपको मालूम कि जो कलेक्टर साहब ने ये मूर्तियां रखकर मस्जिद को बंद किया, वो बाद में नायर साहब जनसंघ के एमपी बन गए वहां से। नहीं वो ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर इन तीन चीज़ों पे समन्वय हो जाता, जैसा कि बोला जा रहा था 80 के दशक में, कि वापस कर दिया जाए काशी, मथुरा, अयोध्या, तो बड़े मसले हल हो जाएंगे? नहीं नहीं, आप सब चीज ले लीजिए ना, वो दो क्यों लेते आप? सब ले लीजिए, कुछ बाकी मत रखिए आप। भाई कोई रूल ऑफ लॉ रहेगा नहीं रहेगा बताइए आप। अब आप कहेंगे कि भाई वो आस्था की बुनियाद पर हम दे दिए, यहां पर क्या वो भी आस्था बोल देंगे आप, वहां पर भी आस्था बोल देंगे, तो फिर संविधान किस लिए है? फिर कोर्ट किस लिए है? एविडेंस किस लिए है? सब दे दीजिए, फिर आप खत्म कर दीजिए। दो पे क्यों रुकते आप? सब ले लीजिए।